दिग्विजय में जब कर्ण अयोध्या पहुंचा तो उसने सरयू किनारे बसे उस पावन नगर का वैभव देखा। यह वही भूमि थी जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने राज किया था। कर्ण के मन में राम के वंश के प्रति गहरा सम्मान जागा, लेकिन दुर्योधन के प्रति कर्तव्य भी उतना ही प्रबल था। राजा ने अधीनता से इनकार किया तो युद्ध हुआ। कर्ण ने उन्हें पराजित किया पर अपमानित नहीं किया। विजय के बाद सम्मानपूर्वक संधि की, क्योंकि अयोध्या पर विजय ताकत से नहीं आदर से पूरी होती है। मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके और हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब के मंच पर। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम पढ़ रहे हैं शिवाजी सावंत का लिखा हुआ उपन्यास मृत्युंजय, जिसे कि उन्होंने महारथी कर्ण के जीवन को आधार बनाकर लिखा है। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस उपन्यास के अगले भाग की ओर। 40 सहस्त्र हाथी और हथनियों का मिश्रित झुंड उनकी पीठ पर रखी हुई अंबारियां और नौकाएं उतार ली गईं। महावतों ने उनके अंशुक निकाल लिए। सोमपर्ण महुए के फूल सोमरस में भिगोकर मादक मद्य तैयार करने में लीन हो गया। एकदम सैन्य रचना बदल दी गई। मुक्त हाथियों का दल आगे कर लिया गया। इन हाथियों के आगे अश्वसाध रख लिए जाएं तो सूंडों की अविरत हलचल करने वाले उस मुक्त अपार गज सैन्य की ओर उंगली दिखाते हुए मैंने अंगराज से पूछा। नहीं, हाथियों के पीछे भारवाहन करने वाले सभी पदाती रहेंगे, उनके पीछे अश्वसाध जाएंगे। क्यों? ऐसा क्यों? मुझको उनके विचार में सुरक्षितता दिखाई नहीं दे रही थी। आगे के हाथी कितने ही विध्वंस कर क्यों न हो, किंतु अरण्य की कटीली लताएं उनके वश में नहीं होंगी। इन कटीली लताओं से कुछ भारवाहक आहत होंगे। उनके पीछे चलने वाले अश्वसाध ऐसे घायलों को उठाकर घोड़ों पर रख लेंगे। इस तरह एक भी सैनिक पीछे नहीं रहेगा। उन्होंने सदैव की भांति शांति से कहा। अपने प्रत्येक सैनिक की वे कितनी दक्षता से चिंता कर रहे थे, यह देखकर मैं चकित हो गया। उनकी सूचना के अनुसार अग्रभाग में मुक्त हस्ती दल, उनके पीछे भालाधारी, भाला पथक, भारवाहक, पदाती, उनके पीछे अश्वसाध और सबसे पीछे बचे हुए सभी हाथियों का पथक। इस प्रकार विचित्र रचना हमको उस अरण्य के कारण करनी पड़ी। समस्त सैन्य रचना होते ही आगे के हाथियों को घड़े भर भर कर मादक मद्य पिला दिया गया। उनकी असंख्य सूंडें जल्दी जल्दी ऊपर नीचे हलचल करने लगीं। निरंतर चींची चित्कार कर कल्लोल करते हुए उन्होंने अरण्य के पक्षियों की ओर हमारी सेना के वाद्यों की आवाज भी पी डाली। देह में मद्य का असर होते ही भालाधारियों ने भालों से उनको पीछे से सतत गोदना प्रारंभ कर दिया। वे बौखलाए हुए सहस्त्रों प्राणी अपने भारी शरीरों को संभालते हुए पर्वतीय निर्झर की तरह अरण्य में घुस गए। आवाजें गूंजने लगी। कांचन, किंशुक, कर्णिकार, हैला, हरड, अशोक, पुन्नाग, ताल, तमार, खदिर, औदुंबर, गंभारी, सतौना, पाटल, महुआ, पलाश, सिरिस, पिप्पल, किंजल आदि अनेक प्रकार के वृक्ष कड़कड़ ध्वनि करते हुए धरती पर गिरने लगे। हाथियों की चित्कारों से भयभीत पक्षी घोंसले छोड़कर भय से किकियाते हुए दूर उड़ गए। सूर्य किरणों के लिए तरसने वाली उस अरण्य से आच्छादित धरती पावन हो गई। उसको आज पहली ही बार सूर्य दर्शन हो रहा था। क्षण भर पहले हमको किंग कर्तव्य विमूढ़ बना देने वाला वह अरण्य भी मार्ग दे रहा है। यह देखकर मुझसे रहा न गया और हाथ उठाकर मैंने उद्घोष किया, सेनापति अंगराज कर्ण जयतु। चारों ओर से सबने मेरा साथ दिया। हाथियों के पीछे अरण्य में प्रवेश करते हुए लक्ष लक्ष मुखों ने मुझको प्रत्युत्तर दिया। वह आवाज इतनी घोर थी कि हाथियों की चित्कारों को भी भेद गई। नैमिषारण्य के उस विशाल राज्य को हमने पदाक्रांत कर दिया। नैमिषारण्य पार कर हम सरयू नदी के तट पर आए। अरण्य को पराजित करने वाले विजयी हाथी अंधाधुंध चित्कार करते हुए एक साथ ही सरयू के पात्र में सघनता से घुस गए। उनकी जल क्रीड़ाओं से सरयू का स्वच्छ जल गंदला हो गया। अब 2 दिन तक डुबकियां लगाने का अवसर दिए बिना उनको पात्र से बाहर नहीं निकालना था। उनको सरयू के पात्र में देखते हुए मुझको यूं ही हस्तिनापुर का स्मरण हो आया। अब हम कालकूटों के राज्य में थे। इस राज्य में जीतने योग्य कुछ था ही नहीं और विरल मानव बस्ती वाले इस राज्य में कोई विशेषकर भी मिलना नहीं था। फिर भी उन्होंने हमारी आहट पाते ही अरण्य फल और मधुर मद्य हमारी सेना के भेंट के रूप में भेज दिया। इससे आगे का नगर था अयोध्या, कौशलों की नगरी। कौशल निश्चय ही विरोध करने वाले थे। अब मार्ग शीर्ष समाप्त होने जा रहा था।
हस्तिनापुर छोड़े एक मास हो गया था। हमने नैमिषारण्य पार कर लिया है। यह सूचना लेकर दूत कुरुओं के राज्य की ओर चला गया। सरयू के तट पर पुनः पहले की सैन्य रचना की गई। विश्रांति लेकर प्रफुल्ल हुए सैनिक पुनः दुगने उत्साह से आगे के प्रयाण के लिए तैयार हो गए। रणभेरी, शंख, गोमुख और तुरहियों से सरयू की लहर लहर थिरकने लगी। सेनापति का जयघोष हुआ। सरयू नदी के तट पर ही अयोध्या है, यह जानकारी गुप्तचर ला चुके थे। इसीलिए उसके किनारे किनारे हमारी सेना पूर्व की ओर दौड़ने लगी। ध्वज फहराने लगा, राजदंड चमकने लगा। 2 दिन की दौड़ के बाद अयोध्या दृष्टिपथ में आई। इस नगर पर दशरथ पुत्र राम के वंशज शीघ्र राजा का राज्य था। उसका मारू नामक पुत्र भी प्रसिद्ध योद्धा था। हमारे हस्ती दल द्वारा गंदला किए गए सरयू के जल को जो आगे बहता गया था, देखकर ही वह सावधान हो गया था। नगर के चारों ओर की खंदक उसके पानी से लबालब भर ली थी, परंतु यमुना, गंगा और गोमती जैसी विशाल नदियों को पार कर लेने वाली हमारी सेना इस बित्ता भर की खाई से पीछे हटने वाली नहीं थी। सबने एकजुट गर्जना करते हुए खंदक पार की। राजा शीघ्र अपने पुत्र मरु के साथ खंदक घेरकर युद्ध करने के लिए दृढ़ता से खड़ा हुआ। वह चाप संभालते हुए चिल्लाया, प्रभु श्री राम की विजय हो। उसकी घोषणा का उसकी सेना ने प्रत्युत्तर दिया। हमारे खड्गों से उनके खड्ग भिड़ गए। कुरुवंशजों के बाण रघुवंशजों से टकराए। भैया के सामने राजा शीघ्र खड़ा था, मेरे सामने उसका पुत्र मरु। घनघोर संग्राम प्रारंभ हो गया। बाणों से खंदक पटने लगे। हमारे हाथियों में मद्य का असर अब भी शेष था। वे कौशलों की पैदल सेना को पैरों तले रौंदते हुए राजभवन के बंद महाद्वार से भिड़ गए। टक्कर मारकर उन्होंने वह महाद्वार तोड़ डाला। भवन के शिखर पर लगा हुआ कौशलों का राजध्वज, जिसके लिए इक्ष्वाकु, दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम, कुश, अतिथि, निषद, नल, नभ, पुंडरिक, देवानिक, पारियात्र, सहस्त्राशव, बल, अस्त, वज्रनाभ, विधृति, हिरण्यनाभ, पुष्य, ध्रुव संधि, सुदर्शन और अग्निवर्ण जैसे प्रसिद्ध नरवीरों ने रुधिरों की नदी बहा दी थी। वह राजभवन के शिखर पर लगा हुआ मानव ध्वज किसी ने नीचे उतारा। भैया के अचूक और अमोघ बाणों से राजा शीघ्र घायल होकर रथ में ही गिर पड़ा। मरु को हमारे सैनिकों ने बंदी बना लिया था। केवल कुछ घंटों में ही कौशल देश का पतन हो गया। खंदक का पानी रक्त रंजित हो गया। अयोध्या, रामचंद्र की विख्यात नगरी, वायुजीत पर से उतरकर पदस्थ होकर भवन की उस प्राचीन वास्तु में प्रवेश करते हुए भैया क्षण भर को महाद्वार पर ही ठिठक गए। उनके मुख पर विजयी सेनापति के भाव नहीं थे। रुक क्यों गए? मैंने कुतूहल से पूछा। शोण, पांडव भी वनवास गए हैं, परंतु द्युत खेलकर इस महाद्वार से शताब्दियों पहले एक ऐसा वचन प्रिय राजा वनवास के लिए बाहर निकला था जिसकी पितृभक्ति से सभी का मन द्रवित हो जाए। केवल पिता का वचन पूर्ण करने के लिए ही इस महाद्वार से दशरथ पुत्र रामचंद्र अपने भाई लक्ष्मण तथा पत्नी सीता के साथ 14 वर्ष के वनवास के लिए हंसते हंसते बाहर निकले थे। यही है वह अयोध्या, यही है वह महाद्वार। उन दिव्य महापुरुष की स्मृति से हम क्षण भर को युद्ध की भयंकरता भी भूल गए। राजभवन में प्रवेश करते ही रघुवंशज राम द्वारा विभूषित राज सिंहासन को भैया ने घुटने टेक कर वंदन किया। मैं उनके इस कृत्य से और अधिक संभ्रम में पड़ गया। जेता विजेताओं के सिंहासनों के आगे एकदम घुटने टेक दे, यह विचित्र ही था, परंतु भैया द्वारा कुछ भी क्यों न घटित हो, वह मुझको सदैव मान्य ही था। केवल राज सिंहासन को वंदन करके ही वे नहीं रुके, बल्कि झटपट सभी सीढ़ियां चढ़कर वे राजप्रासाद के मस्तक पर सीधे ईशा दंड के पास पहुंचे। अपने हाथों से कौशलों का ध्वज जो किसी ने नीचे उतार दिया था, उन्होंने स्वयं ऊंचा चढ़ाया। ध्वज की डोर हाथों में लेकर वे वहीं से गरजे, राजा रामचंद्र की विजय हो। हमारी ओर चकित कौशलों की दोनों ही सेनाओं से जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी। सरयू की देह भी रोमांचित हो गई। राजा शीघ्र की आंखों में अश्रुबिंदु छलक आए थे। काहे के थे वे? पराभाव के, खेद के, अपने पूर्वजों की स्मृति के, या एक अद्वितीय वीर पुरुष के दर्शन से धन्यता अनुभव करने वाले उसके क्षत्रिय मन के? यह कोई नहीं जान पाया। ध्वज दंड के पास नीचे आते ही शीघ्र भैया के सामने पहुंचा। उसने आवेग से हमारे सेनापति को दृढ़ आलिंगन में कस लिया। मैंने मरु के बंधन खोलकर उसको मुक्त कर दिया। उसने भी मुझको आलिंगन दिया। राजा राम की उस पवित्र नगरी में
हमने 2 दिन तक आतिथ्य ग्रहण किया। हमारी नसों में विजय की मादकता नहीं थी। जय पराजय की भावना मन को स्पर्श नहीं कर सकी। यूं संसार में न कोई जेता होता है न जीत, यह सत्य है। तीसरे दिन अयोध्या छोड़ते समय जिस सिंहासन पर पादुका रखकर राजा भरत ने 14 वर्ष तक राज्य किया था, उस सिंहासन को सुगंधित पुष्प समर्पित कर हमने अयोध्या छोड़ी। अब पौष माह शुरू हो गया था। गोधूम शस्य की लंबी पत्तियां हर खेत में फैली हुई थीं। वे हवा के झोंकों के साथ हिल रही थीं। अब हमारी सेना किरातों के राज्य की ओर प्रस्थान कर रही थी। इरावती नदी पार करके कुशीनगर, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कौशलों के ये प्रसिद्ध नगर हमने पीछे छोड़ दिए। अब हमारे सैनिकों का मुख कुछ हिमालय की ओर मुड़ गया था। किरातों के राज्य में काष्ठ मंडप नामक नगर पर हमको आक्रमण करना था। उसके लिए बीच में गंडक नदी हमको पार करनी थी। एक के बाद एक रोमहर्षक विजय प्राप्त होने से सभी सैनिकों में चंडोल पक्षियों जैसा उत्साह संचरित था। खड्ग पहने हो गए थे। हम लोग गंडकी नदी के किनारे पर आए। इस नदी को पार करते ही किरातों के राज्य में प्रवेश हो जाएगा। किरातों का नेतृत्व 7 बलशाली राजा कर रहे थे। वे ठंडे प्रदेश के अधिक अभ्यस्त थे। अब हमारे नौका पथकों को शीघ्र गति से नदियां पार करने का अभ्यास हो चला था। जिस प्रदेश में हम पहुंचते उसी प्रदेश का अन्न पकाकर सैनिकों को नियमित रूप से दिया जाता था। किरातों के देश में सेना को मद्य अधिक मात्रा में देना था, अन्यथा रक्त जमा देने वाली ठंड में सैनिक टिक नहीं सकते थे। सोमपर्ण बड़े उत्साह से वह कार्य पूरा कर रहा था। हम लोगों ने गंडकी नदी पार की। किरातों को दिग्विजय की आहट नहीं लगी थी, इसीलिए उनको जीतने में हमको कठिनाई नहीं हुई। एक ही उड़ान में काष्ठ मंडप पहुंच गए। सामने सैन्य ही सैन्य देखकर घबराए हुए किरात राजा हमारी शरण में आ गए। काष्ठ मंडप से 5 योजन पर ही हिमालय था। वहां से बर्फीली हवाएं चल रही थीं। उनकी तीव्र अनुभूति हो रही थी, परंतु कहीं से भी हिमालय का एक भी शिखर दृष्टिपथ में नहीं आ रहा था। इच्छा होने पर भी उस हिम पर्वत के दर्शन संभव नहीं थे, क्योंकि सावधान होने से पहले ही आगे के विदेहों को हम पदाक्रांत करना चाहते थे। काष्ठ मंडप छोड़ते ही सेना ने विदेहों को सामने लाने का निश्चय किया। इस देश की राजधानी थी मिथिला, निमि वंश के मिथि राजाओं की ऐश्वर्य नगरी। इस निमि वंश में मिथि नामक एक राजा हो गया था। उसके नाम पर ही विदेहों के राजनगरी का नाम मिथिला पड़ा था। उससे पहले उस नगर का नाम वैजंत्य था। उस निमि वंश के सभी राजा जनक कहे जाते थे। इन्हीं में से सीरध्वज राजा राम पत्नी सीता का पिता था। इस मिथिला के सिंहासन पर निमि से लेकर धृति तक लगभग 100 राजाओं ने अकंटक राज्य किया था। इस समय वहां बहुलाश्व राजा था। उनका पुत्र कृति अतिरथी था। उन दोनों का ही हमको सामना करना था, बहुलाश्व और कृति। काष्ठ मंडप से मिथिला इस दीर्घ भूखंड में एक भी नदी नहीं थी। संपूर्ण प्रदेश पठार में था। हरित कछार विस्तृत घेरा बनाकर क्षितिज तक फैला हुआ था। हमारे अपार हस्ती दल से उसका विनाश होने लगा। 1-2 पड़ावों के बाद ही तीसरे दिन मिथिला सामने आ गई, सीता की नगरी। इस नगरी के चारों ओर खंदक नहीं था, क्योंकि उसको भरने के लिए आसपास कोई नदी ही नहीं थी। समस्त नगर के चारों ओर काले पाषाणों की सुदृढ़ प्राचीर थी। उस प्राचीर के तट से बहुलाश्व के सैनिक भुशुंडी और शतघ्नी से पत्थर फेंकने लगे। महाद्वार की रक्षा के लिए स्वयं बहुलाश्व और उसका पुत्र कृति दोनों रथों में सज्जित होकर चुने हुए सैनिकों के साथ खड़े थे। महाद्वार भीतर से अर्गला लगाकर बंद कर दिया गया था। वे दोनों पिता पुत्र एक साथ ही भैया पर टूट पड़े। हम लोग प्राचीर के तट को घेर कर भुशुंडी चलाने वाले सैनिकों को बाणों का लक्ष्य बनाने लगे। औदुंबर के पके फल डंठल टूटते ही जैसे नीचे गिर पड़ते हैं, वैसे ही वे तट पर से टप टप नीचे गिरने लगे। हमारे सैन्य के डिडम्ब और नगाड़े केवल ये भेदक वाद्य ही बजने लगे। महाद्वार पर अकेले भैया उन दोनों अतिरथियों को संत्रस्त कर रहे थे। तट पर से होने वाली पत्थरों की वर्षा से हमारे सैनिक घायल हो गए थे। बहुत से गतप्राण हो गए। अब तक की यात्रा में मिथिला का युद्ध हमको भारी पड़ रहा था। इतने में ही महाद्वार पर कृति को निशस्त्र कर भैया ने अपना धनुष उसके गले में फांसे की तरह अटकाकर खींचा। वह अपने रथ से धड़ाम से नीचे आकर गिर पड़ा। यह देखकर बहुलाश्व घबरा गया। हाथ से धनुष फेंककर वह कृति की मूर्छित देह की ओर देखकर
वह तटस्थ खड़ा रहा। हिरण्यवर्मा ने उसको रथ सहित उठाकर अलग किया। हमारे साथियों ने मिथिला के निरंतर 100 पीढ़ियों तक निमि वंशीय जनक राजाओं को अखंड आश्रय देने वाले मिथिला के उस भव्य महाद्वार कर तोड़कर गिरा दिया। प्राचीर के पास लड़ती हुई कुरुसेना महाद्वार की ओर दौड़ती हुई चिल्ला उठी, सेनापति कर्ण महाराज जयतु। विदेहों की मिथिला जीत लेने की शुभ सूचना देकर दूत हस्तिनापुर की ओर दौड़ पड़ा। उस समय पौष माह का शुक्ल समाप्त प्राय था। जिस खेत में शीरध्वज जनक को सीता प्राप्त हुई थी, वह खेत देखकर और बहुलाश्व से रत्न हीरे माणिक्य स्वर्ण आदि का विपुल कर लेकर हमने मिथिला छोड़ दी। इसी विदेह राज्य में दूसरा ख्यातनाम नगर था कुसुमपुर। हिरण्यवती नदी के तीर पर बसे हुए इस नगर में भी हमने अपने राजदंड की उत्सव यात्रा निकाली। वह पौष मास की पौर्णमासी का दिन था। रात में धवल ज्योत्सना में भैया और मैं, हम दोनों हिरण्यवती नदी के घाट पर बुर्ज पर बैठे हुए थे। सामने पात्र में लहरें अखंड नृत्य करती हुई चंद्र किरणों से आंख मिचोली खेल रही थीं। तीर पर कदम्ब और वच के वृक्ष खड़े थे। भैया के कानों में कुंडल धीरे धीरे लय में हिल रहे थे। उनके प्रकाश वाले धवल चांदनी में भी चमचमा रहे थे। हस्तिनापुर छोड़े हमको लगभग 1.5 मास होने को आया है। इस बीच तुमको एक बार भी राजनगरी की याद नहीं आई? मैंने हिरण्यवती की लहरों की ओर देखते हुए उनसे पूछा। यह निष्कर्ष तुमने कैसे निकाला? अरे मैं भी तो एक मनुष्य ही हूँ। यह बात नहीं है। तुम तो सदैव सेना का अनुशासन, रचना, खाद्य, शस्त्र इन्हीं में ही तल्लीन रहते हो, इसीलिए कहा। भले ही मैं इन सब में तल्लीन रहता हूँ, लेकिन हस्तिनापुर के सभी लोगों की याद भी मुझको आती ही है। हाँ, संग्राम में लगे होने पर फिर कुछ और नहीं सूझता। मैं चाहता हूं कि अब इस नगरी से जाने वाले दूत के साथ तुम दुर्योधन को पत्र भेज दो। आनंद से पागल हो जाएगा वह। नहीं, उसको कोई पत्र न भेजकर अकस्मात एक दिन उसके सामने खड़ा होकर ही मैं उसको चकित करना चाहता हूँ। अंग देश का अभिषेक कर उसने मुझको जितना उपकृत किया है, उससे 10 गुना मैं उसको उपकृत करूंगा। दिग्विजय की यह संपत्ति उसके चरणों पर डालकर। कहते कहते ही वे बुर्ज पर से उठ खड़े हुए। हमारी इस दिग्विजय के लिए वहां हस्तिनापुर में वृषाली भाभी देवता के सभागृह के सम्मुख प्रतिदिन नंदीदीप जलाती होंगी, हमारे दूत की आतुरता से राह देखती होंगी। मैं भी उठा, हम शिविर की ओर चलने लगे। बस इतना ही सोचा है तुमने? तो फिर सुनो, मेरा पत्र लेकर दूत प्रतिदिन हस्तिनापुर की ओर जाता है। हाँ, थोड़ी देर पहले तो तुमने। वे पत्र राजभवन के किसी व्यक्ति के लिए नहीं होते। धीरे धीरे पैर उठाते हुए तथा चंद्रिका में निखरे हुए रुपहले कुसुमपुर की ओर देखते हुए उन्होंने शांतिपूर्वक कहा, फिर किसके लिए होते हैं? अश्वत्थामा के लिए। मुझको उन दोनों का घनिष्ठ प्रेम याद आया। उसके अतिरिक्त किसी अन्य को उनका पत्र भेजना संभव नहीं लगा। नहीं, वे पत्र युद्ध में काम आए हुए सैनिकों के माता पिताओं के लिए होते हैं। वह दूत राजभवन के किसी व्यक्ति से नहीं मिलता। सरकता हुआ उत्तरीय कंधे पर फेंकते हुए वे बोले, यद्यपि मैं नित्य उनके साथ रहता था, तथापि उनके मन की था भी मैं नहीं पा सका था। यही सत्य है। कुसुमपुर छोड़कर हम विदेहों की सीमा से बाहर आए। इससे आगे का देश था कौशिकी कच्छ। इस देश की राजनगरी थी विक्रमशिला, गंगा तट पर बसी हुई। जुनहू ऋषि के आश्रम का चक्कर लगाकर हमने कौशिकी नदी पार की, विक्रमशिला नगर आया। इस देश का राजा शरण में आ गया, इसलिए युद्ध का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं हुआ। विजयी सैन्य आगे बढ़ने लगे। यह आर्यावर्त अब भी कहीं समाप्त हुआ है या नहीं, यह संदेह होने लगा। पूर्व की ओर हम लोग इतनी यात्रा कर चुके थे, पुंड्रवर्धन नगर भी हमने पार किया। कौशिकों की सीमाएं समाप्त हो गईं। अब मार्ग पर देवदारू, शीशम, सुरुपर्ण, अशोक शाल आदि शीत प्रदेशीय वृक्ष दिखाई देने लगे। लंबी पूंछ वाले श्वेत पक्षी दिखाई देने लगे। इससे आगे का देश था कामरूप। करतोया नदी पार करते ही विश्राम करने के लिए हमने पड़ाव डाल दिया, क्योंकि अब जो लोहिता या ब्रह्मपुत्र नदी आने वाली थी, वह अब तक हमारे द्वारा पार की गई नदियों में सबसे अधिक विशाल थी। उसको नदी कहते ही नहीं थे। वह विशाल पात्र का एक नद था, ब्रह्मपुत्र। हाथी भी उस नद में जाने को तैयार नहीं थे। फिर घोड़ों का प्रश्न ही क्या। उनको करतोया नदी के तट पर ही छोड़कर चुने हुए सैनिक लेकर हम नौकाओं से ब्रह्मपुत्र नद बड़े कष्टों से पार किया। कामरूप राज्य में हमारा प्रवेश हो गया। इस राज्य में एक ही बड़ा नगर था, प्राग ज्योतिषपुर। राजा था भगदत्त।
जिन संकटों का सामना करते हुए हमने ब्रह्मपुत्र पार किया था, उनको सफल करने के लिए अब हम साक्षात इंद्रदेव से भी प्राणपण से लड़ने को तैयार थे। इसलिए भगदत्त का भय किसी को नहीं लग रहा था। इस कामरूप देश का वातावरण अत्यंत ठंडा था। फिर भी ब्रह्मपुत्र पार करते ही हमने 2 दिन में ही प्रागज्योतिषपुर नगर को घेर लिया। भगदत्त ने उत्कट कोटि का युद्ध किया, किंतु वह अधिक काल तक टिका न रह सका। उससे कर स्वीकार करके हम लौटे। पूर्व की ओर यह अंतिम छोर था। ब्रह्मपुत्र तट पर बसा हुआ त्रिपुरा, कामलका, सुवर्णग्राम आदि नगरों को पीछे छोड़ते हुए हम पुनः ब्रह्मपुत्र पार कर पीछे आए। करतोया के तट पर हाथी और घोड़ों के पथक पुनः एकत्र मिल गए। अब विवश होकर थोड़ा दक्षिण की ओर मुड़ना था। हमको पुनः करतोया पार करके गंगा उत्तीर्ण करनी थी। हमारी यात्रा में गंगा का वह दूसरा दर्शन था, लेकिन अब जो गंगा मिलने वाली थी वह सागर जैसी असीम विस्तृत होगी। अनेक मुखों से वह जहां पूर्व समुद्र में मिलती है, वह बंगदेश हमको जीतना था। बंगदेश में प्रवेश करने के उद्देश्य से हमने गंगा का विशाल पात्र उत्तीर्ण किया। हिमालय के कंधों पर से धड़ाधड़ कूदने वाले उद्गम के समीप की गंगा, जो उस स्थान पर अल्लढ़ बालिका सी लगती है, प्रयाग के पास यमुना और सरस्वती से उनकी गुप्त बातें पूछने वाली वही गंगा नटखट किशोरी लगती है। परंतु आगे समतल प्रदेश पात्र की चौड़ाई बढ़ाती हुई मंद मंद आगे बढ़ने वाली गंगा तो शीघ्र ही होने वाले पति के दर्शनों से लजाकर चूर चूर होने वाली तथा धीमे धीमे पैर रखने वाली किसी मुग्धा जैसी लगती है। ऐसी गंगा के तट पर कलिका देवी का कलिका नगर आया। बंगदेश की इस राजनगरी पर समुद्रसेन और चंद्रसेन 2 भाई राज्य कर रहे थे। मानव बस्ती थोड़ी ही थी तथा अन्य राज्यों से अलग पड़ने के कारण बंगदेश युद्ध शास्त्र में बहुत पिछड़ा हुआ था। फिर भी उनके वीर नेताओं ने हमारा प्रखर विरोध किया। समुद्रसेन और चंद्रसेन वीरता से लड़े, परंतु समुद्र जैसी हमारी सेना को वे कभी नहीं जीत सकते थे। इस युद्ध में चंद्रसेन मारा गया। समुद्रसेन के मूर्छित होते ही बंगों की सेना शस्त्र डालकर शरण में आ गई। बंग का पतन हो गया। अपना नगर छोड़े हुए हमको 2 महीने हो गए थे। पहली बार पूर्व समुद्र के रोमांचक दर्शन हुए। उफनती हुई गरजती हुई प्रचंड लहरों का तांडव नृत्य देखते समय उनके आगे हमको अपनी दिग्विजयी भी शूद्र लगने लगी। मानव पराक्रम के कितने ही पर्वत खड़े कर दे, प्रकृति के सामने वह नगण्य ही है। पूर्व समुद्रों की लहरों में थपेड़े खाते हुए हिचकोले खाने वाले जल बिंदु की तरह। कलिका नगर में एक दिन रहने को भैया की उत्कट इच्छा होने के कारण सागर की गूढ़ रम्य घर घर करता हुआ संगीत सुनते हुए हमें वही पड़ाव डाल दिया। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर देखा तो भैया शिविर में ही नहीं थे। सैनिकों से पूछताछ करते हुए वे सेना में कहीं गए होंगे, यह सोचकर मैंने सभी पथक ढूंढ मारा, परंतु कुछ नहीं पता चला। भय की एक अशुभ शंका मेरे मन में झांकने लगी। अनेक राजाओं से हमारी शत्रुता उत्पन्न हो गई थी। कहीं किसी ने विश्वासघात तो नहीं किया? क्षण प्रतिक्षण मेरी अस्वस्थता बढ़ने लगी। सेनापति के बिना सेना आगे कैसे बढ़ेगी? और अन्य सब लोगों के तो वे सेनापति थे, किंतु मेरे तो प्रिय भैया भी थे। उनको ढूंढने के लिए सभी कुशल गुप्तचर मैंने चारों दिशा में भेज दिए, परंतु सेना को इस बात का कोई पता नहीं था। अब आगामी प्रयाण के लिए तैयारी करने में लगे हुए थे। एक घड़ी बाद मैंने जो दूत भेजे थे उनमें से कीर्ति ध्वज वापस आया। उसकी प्रसन्न मुद्रा देखकर उसके लाए हुए समाचार को सुनने के लिए मैंने अपने कान खड़े किए। महाराज सकुशल हैं? पूर्व समुद्र की लहरों में तुषार में कमर भर पानी में खड़े होकर वे अर्घ्यदान कर रहे हैं। उनकी साधना भंग न करके मैं तुरंत ही पीछे लौट आया। मैंने मुक्ति की सांस ली। आज का यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। हमें सुनते रहने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। अगर आपको यह पुस्तक पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।